मित्रों, जब लक्ष्मण जी सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ करके वहाँ से चले तो लक्ष्मण जी बहुत विचलित हो गए। वह अपना धैर्य नहीं रख पा रहे थे, वह हताश हो गए। इसके बाद की घटना सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वाल्मीकि रामायण की कहानी है, बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक कहानी है। लक्ष्मण जी जब सीता को छोड़कर चले तो सुमंत्र जी रथ चला रहे थे, लक्ष्मण जी उस पर बैठे हुए थे। रास्ते में एक जगह रुक करके लक्ष्मण जी बड़ा विचित्र मूड में आ गए और सुमंत्र से पूछे कि महाराज सुमंत्र, देखिए कितना भारी विपत्ति हमारे परिवार पर आ गया। कल तक हमारा हरा भरा परिवार एक ही रात में क्या हो गया कि अब हम लोग उजड़ गए, हम लोग कहीं का नहीं रहे। अब भैया की ज़िंदगी कैसे बीतेगी, कितना कष्ट में बीतेगी। एकाएक हमारे परिवार की स्थिति ही बदल गई। विधाता ये क्या स्थिति पैदा कर देते हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। सुमंत्र जी बड़ा सहज भाव से थे, उनको इसका कोई दुख नहीं था। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य लगा, सुमंत्र हम इतना विचलित हैं और आप एकदम सामान्य स्थिति में हैं, आपको लगता है कि इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। तो सुमंत्र बतलाया है कि लक्ष्मण हम इसके लिए क्यों दुखी हों। तो लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछे क्यों, आपको काहे ने दुख है, हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। तो हाँ सब कुछ ठीक है, कि इसके लिए दुख करने की क्या बात है। कहा है इस तरह से बात आप क्यों कर रहे हैं, लगता है कि आपको जैसे सब कुछ पता था, कोई बात नहीं है ये। कहे हाँ हमको पता था। तो लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछे कैसे पता था। कहे लक्ष्मण ये घटना घटी थी जो हम आज तक नहीं बतलाए किसी को। एक बार की बात है, अब हम बतला देते हैं। एक बार की बात है कि महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे उनसे मिलने के लिए। तो चतुर्मास के समय बरसात के दिनों में दुर्वासा ऋषि वहीं आकर के ठहरे हुए थे। तो वहाँ दुर्वासा ऋषि भी थे। तो वहाँ हम लोग बैठे तो दुर्वासा ऋषि त्रिकालदर्शी बहुत तेजस्वी ऋषि थे। तो महाराज दशरथ ने उनसे पूछे कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमारे पुत्रों के भविष्य के बारे में बतलाइए कि हमारे पुत्रों का भविष्य कैसा रहेगा, उनका आयु कैसा रहेगा, उनके पुत्रों का पुत्र कैसा होगा। विशेषतः राम पर में हमको ज़्यादा ध्यान लगा रहता है, राम के बारे में और विशेष दुख का। दुर्वासा ऋषि थोड़ा सा अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद बतलाए महाराज आपके चारों पुत्र दीर्घजीवी होंगे, आपके पुत्रों के पुत्र सब भी बहुत अच्छे होंगे, ये लोग कई नए नए राजवंश का स्थापना करेंगे। और जहाँ तक राम के बारे में आप पूछ रहे हैं, राम का जीवन बड़ा ही कष्टमय है। राम को जब आप राज गद्दी देने के लिए तैयार होंगे उसी समय ऐसी घटना घटेगी कि राम 14 साल के लिए वन में चला जाएगा। वहाँ से जब आवेगा तो कुछ ही दिनों के बाद उसको सीता को त्याग कर देना पड़ेगा। जो जीवन पर्यंत सीता से वह अलग रहेगा, दोनों एक दूसरे से अलग रहेगा, दोनों एक दूसरे की याद में तड़पता रहेगा। तो दशरथ महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गए कि महाराज आप तो बहुत बुरा खबर हमको कहे हैं, उसमें भी खास करके राम के बारे में। तो दुर्वासा ऋषि ने बतलाया है महाराज आपका पुत्र है राम, आप तो समझते हैं कि राम सामान्य मानव नहीं है, वे साक्षात विष्णु के अवतार हैं जो आपके पुत्र के रूप में राम रूप में जन्म लिए हैं। और उनको भृगु ऋषि का एक बार श्राप पड़ा था। एक बार की घटना है, देवासुर संग्राम चल रहा था तो राक्षस लोग भृगु ऋषि के पत्नी के पास आकर के शरण मांगी कि हम लोगों को रक्षा कीजिए, नहीं तो देवता लोग हम लोगों को मार देगा। भृगु ऋषि की पत्नी उन्हें शरण दी और इससे विष्णु भगवान क्रोधित होकर के भृगु ऋषि के पत्नी का सर काट दी।
उसी समय भृगु ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आप हमारी पत्नी निरपराध थी, ये किसी को अगर शरण दी तो शरण देना आदमी का प्रथम धर्म है, अगर कोई शरण में आ जाए तो उसका रक्षा करनी चाहिए। तो हमारी पत्नी शरणागत धर्म की पालन कर रही थी और हमारे पत्नी का आपने वध कर दिया है। अब बाकी ज़िंदगी हमको पत्नी के बिना कष्टमय ज़िंदगी बिताना पड़ेगा। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी मानव रूप में जन्म लेना होगा और आपको भी संपूर्ण ज़िंदगी के लिए पत्नी का वियोग हो जाएगा, पत्नी को त्याग करना पड़ेगा और मेरे ही ऐसे आपके भी पत्नी के वियोग में जिंदा रहेंगे, तड़पते रहेंगे। तो भगवान विष्णु ने ये श्राप सहज स्वीकार किया था कि मानव के कल्याण के लिए ये हमको करना ही है, इसलिए आपका श्राप हम शिरोधार्य करते हैं। तो इसलिए विष्णु भगवान राम रूप में आए हैं और वह अपने पत्नी का त्याग करेंगे। उनको ज़िंदगी में सब दिन कष्ट ही कष्ट है। वैसे बहुत अच्छा राजा होंगे, बहुत यशस्वी होंगे, उनके राज्य में प्रजा बहुत समृद्ध रहेगा, फलेगा फूलेगा, सब बहुत प्रसन्न रहेगा और सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। कि राम की ज़िंदगी में सब दिन कष्ट ही कष्ट है। पहले 14 वर्ष वनवास, उसके बाद फिर पत्नी वियोग, ये सब आपके पुत्र के भाग्य में लिखा हुआ है और ये सब विधि का विधान है। विष्णु भगवान ने स्वयं ये सब करने ही के लिए पृथ्वी पर आए हैं। जो विधि का विधान है वो उसी को मान करके वह पृथ्वी पर भी आए हैं और ये सब होना है। तो हमको ये सारा बात पता था। फिर भी देखो लक्ष्मण, महाराज मंत्र ने कहे कि लक्ष्मण देखो कैसी बड़ी विडंबना है कि माया के प्रभाव से कोई नहीं बचता है। जब साक्षात विष्णु भगवान राम हैं और वह भी जब पृथ्वी पर आए हैं तो मनुष्य के से माया का सारा खेल खेलते हैं। जब सीताहरण हुआ तो कितना रो रहे थे, कितना परेशान हो रहे थे। पत्नी वियोग हुआ तो देखो कितना दुखी दिख रहे हैं और सब तो उन्हीं का चाल है, वही अपना सब कुछ कर रहे हैं। तभी मानव को दिखाने के लिए और ये माया से कोई अछूता नहीं रहा। तुम लोग जब बन जाने लगे थे उस समय देखे हम भी कितना विह्वल हो गए थे। महाराज दशरथ उस वियोग में अपना प्राण ही त्याग दिए, जबकि सब कुछ होना था, हम लोगों को पता था। उसके बाद भी माया से कोई हट नहीं पाता है, यही ईश्वरीय माया है। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि जब हमको मालूम है तो ये सब घटना से हम चिंतित क्यों हो जाते हैं, किंतु सोचते हैं, होते हम भी हैं। इसलिए इस सब के लिए शोक मत करो। ये प्रभु श्री राम का लीला है, ये सब मानव लीला कर रहे हैं पृथ्वी पर, मानव लीला करने के लिए आए हैं। इसलिए इस सब के लिए तुम सोच मत करो, सामान्य स्थिति में रहो। इसीलिए हम सामान्य स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं। दुख तो हमको भी हो जाता है, फिर सोचते हैं कि ये सब तो प्रभु का लीला ही है। तो राम का लीला देख देख करके हम अपना भीतर प्रसन्न होते रहते हैं और हमको बहुत अधिक दुख नहीं होता है। ये तुम भी दुख नहीं करो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी वाल्मीकि रामायण की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी सब और सुनने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। हम वाल्मीकि रामायण का ही सब बहुत अच्छा कहानी सब आप लोगों को सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।